अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं CS 401 का लेक्चर नंबर 10 डीबग इंटरप्ट्स। ये कुछ दूसरा लेक्चर है जो हम इंटरप्ट्स पढ़ के, तीसरा लेक्चर है जो हम इंटरप्ट्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो अब हमें इंटरप्ट्स से काफ़ी दिलचस्पी हो गई है, या यूँ कह लूँ कि हमारी उनसे जान पहचान हो गई है कि इंटरप्ट्स क्या होती हैं और ये किस के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो लेक्चर नंबर 10 है इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल या कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बस बोरिंग सा लेक्चर है। और थोड़ी सी थ्योरी है, एंड थ्योरी के बाद आपको पूरे लेक्चर में उसमें जो है लेक्चर इसमें प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जो ना हमारी समझ में आता है ना हमें समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लिखे हुए उसमें प्रोग्राम लिखे हैं वो किसी काम के नहीं है। ना एग्ज़ाम में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं, ना एग्जामिनर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारे इस थ्योरी पर होगा कि इस थ्योरी में उसने क्या कहा हुआ है, और इस थ्योरी से हम एग्ज़ाम के रिलेटेड किस तरह चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, चलें जी, शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर नंबर 10। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये कह रहा है कि हमारे पास, हमने जैसे कि इंटरप्ट पढ़ा, हमारे पास एक इंटरप्ट होती है जो हमारे पास एक ट्रैप फ्लैग होता है। ठीक है, जो ट्रैप फ्लैग हमारे पास, हमने फ्लैग्स पढ़े हुए हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ एक ट्रैप फ्लैग होता है। जो ट्रैक फ्लैग एवरी इंस्ट्रक्शन के बाद एक इंटरप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जब ट्रैक फ्लैग सेट हो जाता है, मीन्स हमने ट्रैप फ्लैग को सेट कर दिया, तो जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद एक इंटरप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। और उस इंटरप्ट जनरेट करने का मकसद क्या होता है कि जो प्रोग्राम जहाँ तक आप कर लिया है इसको आप इंटरप्ट और यहीं पे इसको रोक दो, आगे इस प्रोग्राम को करने की जरूरत नहीं है। देन अगर हम नेक्स्ट कोई टास्क करना चाहें, नेक्स्ट कोई काम परफॉर्म करना चाहें तो वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमने ये जो ट्रैप फ्लैग जब सेट होता है, सेट होने के बाद उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है। इस कोर्स की या इस लेक्चर की जो सबसे मेन बात है ना, वो यही है कि जब ट्रैप फ्लैग सेट होता है, ट्रैप फ्लैग सेट होने के बाद वो क्या करता है। ठीक है, ये इसकी मेन पॉइंट है। आप MCQs शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आने वाला है, आप मेरे से ये लिख लें। ठीक है, बाकी जो थ्योरी है इसी के बारे में है, इसमें कुछ इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। यही आपको बता रहा है कि हमारे पास कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो किस काम के लिए होती है, और किस इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ लेकर चल रही होती है, एंड क्या हो रहा होता है। हमारे पास ये पुश एंड पॉप का है। पुश पॉप का ये होता है कि आप जब हमारे पास कोई हमारे पास जब क्लियर फ्लैग सेट नहीं हो रहा होता, जब कोई क्लियर फ्लैग सेट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, टू ऑप्शन स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमारे पास पुश F एंड पॉप F। अब पुश F का मतलब होता है फंक्शन को पुश करो, पॉप आप फंक्शन को पॉप करो, या सॉरी फ्लैग को पॉप करो एंड फ्लैग को पॉप करो। ठीक है, अब ये फ्लैग कौन सा फ्लैग होगा जी, ये आपका वही फ्लैग है जिसको हम ट्रैप फ्लैग के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बातों की। उसमें और कोई इतना मुश्किल नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप बैठ के इसको रीड करें या इसको आप बैठ के रट्टा मारें, और उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये सारे प्रोग्राम हैं, इसको आपने बैठ के बस थोड़ी एक बार रीड कर लेना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि यार उसने प्रोग्राम में क्या कहा हुआ है। अच्छा, हमारे पास एक डिबगर यूजिंग ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट होती है। हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट होती है, वे INT3 होती है। आपने इस बात को लाजमी याद रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने उसको प्रोग्राम बताया हुआ है कि उसको हम ब्रेक पॉइंट क्या कहते हैं, इंटरप्ट को किस तरह जनरेट करते हैं या किस तरह हम करते हैं। तो उसकी ये सारा प्रोग्राम आपने गो थ्रू कर लेना है। बाकी इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट या मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारा लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 11 है मल्टीटास्किंग, ये भी छोटा सा है, कंसाइज सा लेक्चर है, हम इसको भी आज ही ख़त्म करते हैं। अच्छा, मल्टीटास्किंग का आप सब लोग जानते हैं मल्टीटास्किंग क्या होती है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप इस एक वक्त पर डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकें, डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट इंटरफेस आप यूज़ कर सकें। ये हमारे पास होती है मल्टीटास्किंग। अब असेंबली लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग किस तरह होती है, वो इस तरह होती है कि हमारे पास दो प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं, A एंड B। हमारे पास A प्रोग्राम है वो ब्रोकन हो गया है, जो इसकी स्टेट है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, एंड जो हमारे पास कंट्रोल होगा वो B की तरफ चला जाएगा इंस्टेड ऑफ A। ठीक है, तो बाय लुकिंग एट इंस्ट्रक्शन सेट वी कैन इमीडिएटली से दैट नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग दैट। हम जब इंस्ट्रक्शन सेट को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं हमें कोई इस काम से रोक नहीं सकती। या RET विल रिटर्न द वट एवर CS एंड IP इज फाइंड ऑन द स्टैक। ठीक है, RET के बाद जो भी होगा वो CS एंड IP को स्टैक में भेज देगी। ठीक है, अब नाउ B इज इंटरप्टेड सम हाउ इट्स स्टेट सेव्ड। जब B इंटरप्ट हो जाएगा, उसकी जो स्टेट होगी वो सेव हो जाएगी
and we will have no way knowing that was interrupt and that was entire environment has been restored. होगा क्या कि हमारे पास कोई एक फ्लैग अगर या एक फंक्शन या एक प्रोग्राम हमारे पास इंटरप्ट हो जाता है तो जो कंट्रोल होता है वो दूसरे प्रोग्राम पर चला जाता है। जब वो भी इंटरप्ट हो जाता है लेकिन उसको बैक एंड में सिस्टम का क्या चल रहा होता है कि वो उसका जो सारा इन्वायरमेंट होता है जो सारा वो एक जगह सेव हो जाता है, दैन वो ऑटोमेटिकली उसको आप रिस्टोर कर लेते हैं, वो प्रोग्राम उसको रिस्टोर कर लेते हैं। तो इसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं और कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। इसके भी बाकी सारे प्रोग्राम हैं। इस थ्योरी को रीड करने के बाद आपने ये प्रोग्राम है इनको गो थ्रू कर लेना है एंड एलिबरेट मल्टीटास्किंग इसको ये जो पैराग्राफ है इसको अपने लाजमी बैठ के रीड करना है। इसमें कुछ नहीं बताया होगा। हमारे पास 14 रजिस्टर हैं एंड स्टैक एज वेल 20 बाइट्स आर नीडेड बाय दीज रजिस्टर इन PCB। ठीक है, इन 14 रजिस्टर को कितनी बाइट्स? 28 बाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है इन द सेंस MCQs कि आपके जो रजिस्टर हैं स्टैक में इनको कितनी बाइट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, अच्छा, वी हैव आर सम मोर स्पेस टू मेक इट 32। हम इसको मोर स्पेस ऐड करके इसको 32 बिट करते हैं। ए पावर ऑफ 2 फॉर easy calculation, इसको पावर ऑफ 2 करते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। वन ऑफ दीज वर्ड इज यूज्ड फॉर्म ए लिंक्ड लिस्ट ऑफ PCB सो दैट स्ट्राइक ऑर्डरिंग फॉर एक्टिव PCB इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, हम वन ऑफ दीज यूज फॉर द फॉर्म ए लिंक लिस्ट, हम PCB के लिए लिंक लिस्ट बनाते हैं। देन जो हमारे पास ऑर्डर है एक्टिव ऑर्डर है PCB के लिए वो नेसेसरी नहीं होता। आल्सो इन एग्जाम्पल वी हैव गिवन एवरी थ्रेड इन ऑन स्टैक। ये वही सारी इसको बता रहा है कि हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, आपने इसको लाजमी गो थ्रू करना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके अंदर इतना यही सारे प्रोग्राम हैं एंड कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, मल्टीटास्किंग एज ए कर्नल एज ए TSR, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है TSR। आप उसको बस थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। मल्टीटास्किंग कर्नल TSR, बस ये नाम डिफरेंट है, काम सारे वही हैं। थोड़ा कंफ्यूज करता है ये कर्नल TSR क्या होता है, STSR क्या होता है या कर्नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पर हाँ, आपने कंफ्यूज इससे नहीं होना, आपने इसको बैठ के रीड करना है और इसमें बाकी और कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ये भी सारे प्रोग्राम हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 1 भी ये ख़त्म हो गया है।